एक- आप सभी का स्वागत है सक्षम युवा सोसाइटी के एक और सेशन में। और जैसा कि कल का सेशन एक्सेल का था, उसे हम आज कंटिन्यू करेंगे। और गौरव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेशन लेने के लिए। सो फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ गौरव सर, लाइक टू इनवाइट होम जी गुप्ता। ओवर टू यू, होम जी। Thank you, Abhishek. Good evening, Gaurav sir. Gaurav Ahuja is a seasonal learning and development professional. He holds 19 years of experience working across different industries and with some reputed name in the country. He started his career as a banker with ICICI Bank and further worked with ABN Amro Bank and Industrial Bank. His last full-time engagement was with an MNC called Sutherland Global as a director, learning and development. Personally, Gaurav is married and has two lovely kids. His hobbies includes following cricket and reading books. Over to you, Abhishek. Thank you, Om ji. Now I'd like to request sir to start the class. All right. Thank you, Omji. Thank you, Abhishek. And a warm Most welcome, welcome. most Good welcome. evening to everybody and a warm welcome to all of you. एक बार मैं जरूर अपना स्टार्ट करने से पहले चेक करता हूं कि क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है आप लोगों को। तो मुझे एक बार थम्स अप दीजिए अगर आपकी मेरी आवाज आप तक ठीक से पहुंच पा रही है तो। अमेजिंग। ऑल राइट, थैंक यू। तो हम आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि क्या कल के सेशन का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको लेके आपके कुछ डाउट्स हैं, तो मैं उनसे क्लियर करना चाहूंगा फिर आगे बढ़ना चाहूंगा। जी, किसी का कोई डाउट है कल के जो हमने सेशन में कवर किया था? ओके, अगर आपका कोई भी डाउट नहीं है तो फिर से एक बार थम्स अप दे दीजिए मुझे, ताकि पता चल जाए कि आपका कोई डाउट नहीं है। ओके, कल आपको याद होगा हमने सेशन में कुछ कुछ चीजें कवर करी थी, तो एक क्विक रीकैप करते हैं। तो कौन बताना चाहेगा कि कल हमने क्या किया और आपको क्या लर्निंग रही कल के सेशन से? क्विकली, विल नॉट टेक मच टाइम देयर, बट आई वुड रियली लाइक टू हैव अ क्विक रीकैप ऑफ यस्टरडेज सेशन। जी, मैं देख पा रहा हूँ प्रियंका है, आंचल कल थी, फरहत थी कल, गीता शायद कल थी, प्रिंस थे कल। तो बताइए आपको कुछ याद है कल के सेशन से क्या हमने किया था? यस सर। जी साधना। यस सर, एक्सेल पढ़े थे जिसमें मतलब कि एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट और इसमें रो एंड कॉलम्स भी बताए गए थे कि रो कितनी होती हैं, कॉलम्स कितने होते हैं। मतलब रो में लास्ट से उसमें जाने के लिए कौन से मतलब कि इसकी यूज होता है, और कॉलम्स में जाने के लिए कितने होते हैं, कॉलम्स मतलब कि रो होती कितनी है। ओके, यस सर। और मैम सॉरी सर, वो सम का मतलब फॉर्मूले भी बताए गए थे। करेक्ट, सम मतलब एडिशन, राइट? यस सर समेशन, सम निकालना। यस ओके। सर, काउंट बताया गया था, काउंट ए भी बताया गया था, हम्म। एवरेज काउंट सर ये भी बताया गया था। जी जी, तो हमने कल कुछ कुछ फॉर्मूले किए थे। थैंक यू साधना, आपने बहुत अच्छे से रिकैप किया। कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? प्रियंका, प्रिंस, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। वेरी गुड। तो थोड़ा सा बताएंगे क्या होता है निशा, रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस? क्या समझ सर में आया याद था नहीं आ आपको? रहा। याद नहीं आ रहा? किसी को याद आ रहा है रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है? नहीं याद आ रहा? ओके, इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि अ, जैसे अगर कोई बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, मैं बहुत कॉमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, देखते हैं कितना सक्सेसफुल हो पाता हूं। अ, अगर मैं अभिषेक से पूछना चाहूंगा, अभिषेक कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, मेल बॉय बेस्ट फ्रेंड? यस सर। हाँ, बिल्कुल ऐसा भाइयों जैसा। जी सर। हाँ, अगर उसकी कोई सिस्टर होगी अभिषेक, तो वो आपकी क्या लगेंगी?
सिस्टर सर। बिल्कुल, है ना? क्यों लगेंगी? वो आपकी सिस्टर तो है नहीं, लेकिन सर बिकॉज फ्रेंड भी भाई की तरह ही हुआ। करेक्ट। तो क्योंकि वो आपका फ्रेंड भाइयों जैसा है, तो उसके जितने भी रिलेशंस होंगे वो आप भी अपने रिलेशंस की तरह मानोगे। उसके फादर को आप अपना फादर फिगर मानोगे, उसकी मदर को आप मदर फिगर मानोगे, उसकी सिस्टर को आप सिस्टर के जैसे मानोगे, बिहेव करोगे, और उसके और फ्रेंड्स को भी आप अपने फ्रेंड्स की तरह मानोगे। राइट? राइट सर। सिर्फ उसकी स्पाउस को छोड़ के, यस। है ना? वो एक गलत रिश्ता हो जाएगा। तो उसकी स्पाउस को छोड़ के बाकी सारे रिश्ते जो उसके होंगे वही आपके होंगे। तो एक तरह से रिलेटिव रेफरेंसिंग है, वो एक्चुअली में आपकी सिस्टर या आपके ब्रदर या आपके फादर मदर नहीं है, आपके फ्रेंड्स नहीं है। क्योंकि आपका फ्रेंड के साथ इतना स्ट्रांग रिलेशनशिप है, तो उसके जितने रिलेशंस हैं वो आपके साथ रिलेटिवली वही रिलेशंस बन गए। ये हो गया रिलेटिव रेफरेंसिंग। इसका मतलब अगर मैं इसको एक्सेल में लूं, अगर मैंने एक्सेल में एक फॉर्मूला डाला A1 + B1 और मैं उसको कॉपी करके नीचे लेकर आता हूं, और नीचे के जो सेल हैं वो हैं A5 और B5, तो रिलेटिव रेफरेंसिंग का जो फॉर्मूला है वो अपने आप A1 को A5 में चेंज कर देगा और B1 को B5 में चेंज कर देगा। लेकिन अगर मैं उसमें डॉलर का सिंबल लगा दूं तो वो एब्सोल्यूट बन जाएगा, मतलब वो चेंज नहीं हो सकता, वो चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं उस फॉर्मूले को पिक करके कहीं पे भी लेके जाऊं तो वो फॉर्मूला A1 + B1 ही रहेगा, अगर A1 में भी डॉलर लगा हुआ है और B1 में भी डॉलर लगा हुआ है। समझ आया आप सबको? कैन यू ऑल गिव मी अ थम्स अप? जी, तो ये होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और रिलेटिव रेफरेंसिंग। हमने कल एक चीज छोड़ दी थी, जो मुझसे कहीं मिस्टेक हो रहा था। कोई बता सकता है किस चीज में मिस्टेक हो रहा था? क्या छोड़ दिया था हमने? सम जी? इफ से। नहीं, सम इफ नहीं, काउंट इफ। काउंट इफ छोड़ दिया था हमने, तो मैं आज काउंट इफ करके दिखाता हूं आपको। तो मैं ये भी बताऊंगा कि मैं उसमें क्या मिस्टेक कर रहा था। तो हम वही डेटा लेते हैं जो हमने कल लिया था। बताइएगा अगर मेरी स्क्रीन आ रही है तो। अभिषेक, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर एब्सोल्युटली। ओके। तो देखिए, हमने ये किया था और हमने बोला था कि काउंट इफ, वहां तो देखते हैं, आजा। ओके, हमने बोला था काउंट करें अगर इतने बच्चे जिनका स्कोर 90 से ऊपर आया है, तो हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, इक्वल टू काउंट इफ। देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। मतलब एक रेंज में ये काउंट करेगा सेल्स को एक कंडीशन के हिसाब से। तो मैं फॉर्मूले को सिलेक्ट करता हूं और ये ब्रैकेट अपने आप आ गया। अब ये मुझे रेंज सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो मेरी रेंज हो गई 85 से लेके 94 तक, ये मेरी रेंज हो गई। कॉमा, मेरी कंडीशन क्या है? कोई बताएगा मेरी कंडीशन क्या थी? ग्रेटर देन 90 मार्क्स। ग्रेटर देन 90, तो मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा, ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा यहाँ पे, और 90 लिखूंगा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। तो देखिए क्या आ गया, 6। एक बार चेक करते हैं क्या हमारा आंसर ठीक है। फटाफट से चेक करते हैं, देखते हैं कितने 90 से ऊपर है। 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए उसने 90 को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया था ग्रेटर देन 90, इसलिए उसने 90 को इंक्लूड नहीं किया। अगर मेरे को 90 को इंक्लूड करना है तो मेरे को फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके लगाना पड़ेगा, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 90। तो ये नंबर अपने आप चेंज होके 7 हो जाएगा। रुकिए इसको चेंज करके देखते हैं, या ग्रेटर देन 89 करते हैं, तो हमारे पास जो भी नंबर्स ग्रेटर देन 89 है वो आ जाएंगे। तो 7 हो गया मेरे पास। क्लियर है ये? ओके। अब हम इसमें Yes, काउंट sir. इफ्स का फॉर्मूला लगाते हैं। मतलब अगर हमने, अभी तो हमारे पास एक ही क्राइटेरिया है, लेकिन मान लीजिए हमारे पास क्राइटेरिया बढ़ जाते हैं, तो उस केस में हम
नेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं काउंट इफ्स। दोबारा से करते हैं। लेट्स से हमें चेक करना है कितने बच्चों का नंबर 90 से ऊपर आया, और उसमें से ये मैंने हाउस का एक डेटा और डाल दिया। हाउस मतलब उनका जो स्कूल का हाउस होता है, कोई सी हाउस में है, कोई स्काई हाउस में है और कोई फायर हाउस में है। और हमें चेक करना है कि ऐसे कौन से कितने बच्चे हैं जो स्पेस हाउस में है और उनका जो मार्क्स है, स्कोर है, 90 से ऊपर आया है। तो मैं वो भी चेक कर सकता हूं। मैं यहाँ पे इक्वल टू में जाऊंगा, आई विल राइट काउंट इफ्स। अब मेरी कंडीशंस दो हैं तो मैं काउंट इफ्स लगाऊंगा। काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज 1। पहले मेरे को कौन सी रेंज चूज करनी है? मार्क्स की। तो मैं पहले ये चूज करूंगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, ग्रेटर देन 90, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया लग गया। अब मैं कॉमा लगाऊंगा। अब ये दूसरा बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। दूसरी क्राइटेरिया रेंज है मेरे पास हाउस की। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, मैं फिर से कॉमा लगाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा और मैं यहां पे लिखूंगा स्पेस, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। तो 3 लोग हैं मेरे पास ऐसे जो कि स्पेस में है, स्पेस हाउस में है और उनका 90 से ऊपर स्कोर आया है। इसको चेक करने का तरीका एक और भी है, इसको क्रॉस वेरीफाई करने का, जिसको हम बोलते हैं फिल्टर्स लगाना। तो आप में से किसी को पता है फिल्टर्स कैसे लगाते हैं? यस सर, कैसे लगाते हैं निशा? कंट्रोल शिफ्ट एल से। वेरी गुड यार, ये तो बहुत हमारी क्लास इंटेलिजेंट है। कंट्रोल शिफ्ट एल। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट एल दबाता हूं तो ये फिल्टर्स लगाता है। यहां पे मेरे को दबाना पड़ेगा ऑल्ट शिफ्ट ऑल्ट एल, ऑल्ट डी एल। ओके, मेरा इस पे शायद कंट्रोल एल ऑल्ट वो नहीं चल रहा है, तो मैं इसमें ऐसे ही यहाँ पे ऊपर जाके रिबन से फिल्टर लगाता हूँ। इंसर्ट डेटा, फिल्टर्स कहाँ गए? ये रहे फिल्टर्स। तो मैं इसको सेलेक्ट करके फिल्टर लगाता हूं और ये देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ जाता है। अब अगर मान लीजिए मेरे को अपना आंसर सिलेक्ट करना है तो मैं इस फिल्टर्स के थ्रू मैं आंसर चेक कर सकता हूं। तो मेरे पास जैसे मैं ड्रॉप डाउन को क्लिक करता हूं मेरे पास सारे ये ऑप्शंस आ जाते हैं। मैं इसमें इस सेलेक्ट ऑप्शन को हटा के 90 के ऊपर वाले स्कोर्स को टिक करता हूं, 91, 93, 94, 98 और 100। कितने आ गए मेरे पास? ये 6 लोग आ गए। नीचे काउंट देखेंगे तो 6 आ गया। अब मेरे को देखना है स्पेस में कितने लोग हैं। तो मैं फिर से ऑल को सिलेक्ट करके इसमें से सिर्फ स्पेस को चूज करता हूं। तो मेरे पास सिर्फ ये 3 लोग आ गए, खुशी, सनी और कामिनी, जिनका 90 से ऊपर स्कोर है और वो स्पेस हाउस में है। इस तरीके से हम फिल्टर्स लगा के अपने डेटा को क्रॉस चेक कर सकते हैं या फिल्टर्स लगा के अपने डेटा को आसानी से पढ़ सकते हैं। फिल्टर्स लगाने के लिए हमारे पास शॉर्टकट भी हैं जो मेरा अभी इस पे चल नहीं रहा। अगर हमें शॉर्टकट नहीं चल रहा हो तो हम ऊपर जाके डेटा में जाके ये एक फनल सी बनी होती है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे फिल्टर्स लग जाएंगे और दोबारा इस फनल को क्लिक करेंगे तो हमारे फिल्टर्स हट जाएंगे। हमें ध्यान ये रखना होता है कि हम उस डेटा के अंदर हो फिल्टर्स लगाने के लिए, और फिल्टर्स हमेशा सबसे पहले वाली रो के ऊपर लगते हैं, सबसे पहले वाली रो के ऊपर। अगर आपकी डेटा में कोई गैप आ जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एक और इंसर्ट कर देता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा और यहाँ पे फिल्टर्स लगाऊंगा तो ये यहाँ पे फिल्टर्स लगेंगे, ये मानेगा कि ये उसकी फर्स्ट रो है। अगर मैं नीचे जाके भी फिल्टर्स लगाऊंगा तो वो अहमद के नाम से ही फिल्टर्स लगाएगा क्योंकि वो मानेगा कि ये उस डेटा की फर्स्ट रो है। तो एक्सेल में एक बहुत अच्छा एक कहा जाता है कि जैसा आपका डेटा होगा, जितना इजी होगा, आप अच्छे तरीके से जितने अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगे उतना ही इजीली आप उसके रिजल्ट को निकाल पाएंगे। अगर आपके डेटा प्रेजेंट करने में कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपके रिजल्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और एक्सेल की प्रॉब्लम को पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि एक्सेल में इतनी शीट्स इंटरलिंक्ड हो जाती हैं कि एक्सेल की प्रॉब्लम को पकड़ पाना मुश्किल से मुश्किल होता जाता है। तो
हमेशा कहा जाता है एक्सेल पे काम करने से पहले अपने डेटा की प्रेजेंटेशन को ठीक से कर ले। ओके, क्लियर है ये सबको? कैन यू ऑल गिव मी अ थम्स अप? सर फिल्टर की शॉर्टकट की क्या बताई थी आपने? ऑल्ट शिफ्ट एल। नो सर, कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल। एक और भी होता है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद ऑल्ट शिफ्ट डी होता है, क्या होता है सर? इसमें आता ऑल्ट है? डी, ऑल्ट डी डबल एफ। ऑल्ट डी डबल एफ, यस, थैंक यू। ऑल्ट डी डबल एफ इसका शॉर्टकट होता है, करेक्ट। उससे हमारा फिल्टर एक्टिवेट हो जाता है। थैंक यू। किसने बताया ये? हु गेव द राइट आंसर? सर इंद्रदीप सिंह। इंद्रदीप, थैंक यू इंद्रदीप, थैंक यू सो मच, गुड थैंक यू जॉब। सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। Alt D double F, yes, that worked on my system. Okay, ऐसे ही हम डेटा सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक नेक्स्ट शीट है जिसमें बहुत एक बड़ा डेटा है। अगर हमें इसको सॉर्ट करना है तो हम अगेन सेम मेथड यूज करके फिल्टर्स लगा के, अगर हमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेनी है तो फिल्टर्स लगा के हम वो इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे चेक करना है कि ये जो हमारे शिपमेंट मोड है कितने इकोनॉमी से गए, तो मैंने फिल्टर लगा लिया, मैं इकोनॉमी को सिलेक्ट करूंगा और मेरे पास डेटा इकोनॉमी के हिसाब से फिल्टर होके आ जाएगा। और ये हम किसी भी रो के ऊपर, किसी भी टेबल के किसी भी हेड के ऊपर जाके हम कर सकते हैं। डेट का भी फिल्टर लग जाता है, तो ये आप देखिए 2024 में कितना हुआ, 2014 में कितना हुआ, डेट वाइज भी, ईयर वाइज फिल्टर आ जाता है। इसको अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो उसमें भी मंथ वाइज वो अपने आप फिल्टरिंग कर देता है। तो अगर मुझे सिर्फ 2024 का डेटा चाहिए तो मैं सिर्फ 2024 सेलेक्ट करके मैं ओके करूंगा, तो मेरे पास सारी एंट्री सिर्फ 2024 की आ जाएंगी। बाकी सारी एंट्रीज वो हाइड कर लेगा, दिखाएगा नहीं। All right, any questions on this, anybody? All good? Can you all give me a thumbs up? चलिए, परफेक्ट। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं जिसमें हम एक फॉर्मूला देखेंगे जिसका नाम है वी लुकअप। सो एनीबडी हु नोज व्हाट वी लुकअप इज ऑल अबाउट? जी, किसी को पता है वी लुकअप क्या होता है? सर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हाँ, तो वी क्या होता है? वी से क्या होता है? वर्टिकल। वर्टिकल। लेकिन इस फॉर्मूले से होता क्या है? वी लुकअप का फॉर्मूला क्या होता है? इंद्रदीप, आपको पता है? यस सर, आई हैव आइडिया। बताइए प्लीज, अगर आपको आइडिया है तो प्लीज शेयर। यस सर। सर लुकअप हम इसलिए यूज करते हैं जैसे हमको वर्टिकली किसी डेटा में से कुछ फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखे हैं, टावल, पेन, कलर्स, माउस। तो अगर हमें किसी का भी प्राइस या फिर डिस्काउंट चाहिए, नीचे जो एक छोटा सा टेबल है, अगर हम उसकी वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे हमने टावल डाल दिया ड्रॉप डाउन में या फिर पेन डाल दिया, तो वो डायरेक्टली उसका प्राइस या डिस्काउंट शो कर देगा हमें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वी लुकअप का पर्पस होता है, जैसे वो नाम सजेस्ट करता है, वी मतलब वर्टिकल, लुकअप मतलब देखना। तो वो डेटा में से वर्टिकली देखता है। वर्टिकल का मतलब होता है इन अ स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है इन अ, वर्टिकल होता है स्टैंडिंग लाइन और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है स्लीपिंग लाइन। ठीक है, तो वर्टिकल मतलब कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल मतलब रोज। तो वी लुकअप का फॉर्मूला यूज किया जाता है जब बहुत बड़ा डेटा हो। मैं लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे छोटा डेटा यूज कर रहा हूं, उसमें से हमें कुछ देखना हो, स्पेसिफिकली फाइंड करना हो कि उसके सामने वाला डेटा क्या है, तो उसमें हमें वी लुकअप हेल्प करता है। आइए देखते हैं इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैंने एक यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है। इसको ड्रॉप डाउन को कैसे क्रिएट करते हैं? सो किसी को आइडिया है ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करते हैं? जी,
किसी को आइडिया है? यस, नो, मे बी? नहीं, किसी को आइडिया नहीं है? अगर नहीं है तो प्लीज बताएं, अगर है तो भी बताएं। नो सर। ओके, चलिए मैं बताता हूं कि कैसे हम लोग ड्रॉप डाउन इसमें क्रिएट करते हैं। एक सेकंड दीजिए, डिलीट, मैं फ्रेश तरीके से बताना शुरू करता हूं आपको। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक शॉप है जिसमें मेरे पास ये सारे आइटम्स हैं। सोप है, शैम्पू है, टॉवल है, बेडशीट है, मेरी दुकान है एक, और मैं ये सारे प्रोडक्ट्स बेचता हूँ। अभी तो ये सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स हैं, मान लीजिए मेरे पास ऐसे 250 प्रोडक्ट्स हैं, हजारों प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं कैसे चेक करूंगा कि एक प्राइस, एक आइटम की प्राइस कितना है और उसका डिस्काउंट कितना है? उसके लिए हम लोग वी लुकअप यूज कर सकते हैं एक्सेल में। पहले देखते हैं कि वी लुकअप बनाने के लिए, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे को यहाँ पे सोप का देखना है कि सोप कितने रुपए का आता है। तो मैंने यहाँ पे सोप लिखा। अब मैं वी लुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो प्राइस में गया, मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, मैंने वी लुकअप करा, तो उसमें हमारे पास वी लुकअप का एक ऑप्शन आ गया। मैंने उसको डबल क्लिक करा तो वो क्या बोलता है, सबसे पहले ब्रैकेट उसने ओपन किया और उसमें लिखा लुकअप वैल्यू, मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आपको देखनी है। मुझे क्या देखना है डेटा में? सोप। सोप देखना है। तो मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया, मुझे ये वाला आइटम अपने डेटा में देखना है। उसके बाद सेकंड बोलता है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब ऐसे कौन से टेबल है जिसमें से मैं ये वाला आइटम को ढूंढूं, मुझे कहां से देखना है। तो मैं उसको डिफाइन करके देता हूं कि आपको इस टेबल में से देखना है। मैं पूरे टेबल को सेलेक्ट करता हूं। अब देखिएगा ध्यान से कि मैंने पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लिया, तो उसकी सिलेक्शन आ गई B15 टू D11, पूरा उसने टेबल सेलेक्ट कर लिया। मैं फिर कॉमा डालता हूं और वो बोलता है फिर कि अब सोप तो मैं ढूंढ लूंगा इस टेबल में से, लेकिन आपको सोप से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए और वो कौन से कॉलम में है। तो मुझे प्राइस के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए सोप की? सोप का क्या चाहिए, प्राइस चाहिए या डिस्काउंट चाहिए? सर डिस्काउंट चाहिए। नहीं, प्राइस के अंदर मैं डिस्काउंट करके क्या करूंगा? प्राइस के नीचे तो मुझे प्राइस चाहिए ना। पहले तो मैं प्राइस यस सर। दूंगा ना, ढूंढूंगा, फिर उसके बाद डिस्काउंट ढूंढूंगा। तो मुझे प्राइस के नीचे प्राइस चाहिए। अब इस जो टेबल है जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें कौन से कॉलम में प्राइस आ रहा है? फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, या थर्ड कॉलम में? सेकंड। सेकंड में। तो मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, क्योंकि मैं चाहता हूं एक्सेल को कि वो जो डेटा सेलेक्टेड है उसके सेकंड कॉलम से सोप के अगेंस्ट जो लिखा हुआ है वो ढूंढे। और मैं इसके आगे डाल दूंगा 0, क्योंकि मैं एग्जैक्ट वैल्यू चाहता हूं उसकी, एग्जैक्ट वैल्यू। और मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर करूंगा तो देखिए सोप की वैल्यू उसने मुझे दे दी 50 रुपीज। अब ये फॉर्मूला बहुत डायनेमिक है। मान लीजिए मैं सोप की जगह लिखता हूं शैम्पू, तो उसकी वैल्यू अपने आप, प्राइस जो है अपने आप चेंज हो जाता है। मान लीजिए मैं लिखता हूं राइस, उसके बाद उसके ऑटोमेटिकली 350 रुपीज आ जाता है जो राइस का प्राइस है। ऐसे ही मैं डिस्काउंट को भी कर सकता हूं। तो मैं चाहूंगा कोई एक आप में से अनम्यूट करे और मेरे साथ वी लुकअप का फॉर्मूला डिस्काउंट के लिए लगाए। गीता, आप ट्राई करेंगी? आप बताइएगा, मैं करूंगा यहाँ पे। सर डिस्काउंट का सर हाँ, इक्वल टू इज इक्वल टू डाल दिया मैंने गीता। लुकअप वी लुकअप टैब राइस। मेरे को सेल नंबर बताइए कौन सा सेलेक्ट करना है। सर B15। वेरी गुड। अब सर कोमा। कॉमा। अब अब पूरा टेबल एरे। ओके, पूरा टेबल एरे मैंने सेलेक्ट कर लिया। कोमा। कॉमा। कोमा 3, ओके, 3 क्यों सेलेक्ट करा आपने, 2 क्यों नहीं सेलेक्ट करा? क्योंकि सर हमें डिस्काउंट चाहिए ना। वेरी गुड। और डिस्काउंट थर्ड कॉलम में है।
जी सर। वेरी गुड। उसके बाद कॉमा, कोमा, जीरो। जीरो, जीरो का मतलब एग्जैक्ट मैच। जी सर। देखिए नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, इसमें हम ट्रू भी डाल सकते हैं, बट जीरो डालेंगे तो उसका मतलब ट्रू होता है और वन डालेंगे तो उसका मतलब फॉल्स होता है। तो जीरो मतलब एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें, आगे आसपास का मैच नहीं चाहिए। और जी सर। ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए 0.05 आ गया, लेकिन मेरे को क्योंकि वो डिस्काउंट परसेंटेज में चाहिए तो मैं उसको ऊपर परसेंट क्लिक करूंगा तो वो 5% हो जाएगा। वेरी गुड गीता, वेल डन। कैन वी ऑल गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गीता प्लीज? सर मैंने नहीं कहा, किसी और ओ ने सॉरी, कहा है। किसने बोला है? निशा ने? यस सर। ओ सॉरी, कैन वी ऑल गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर निशा? ओके, परफेक्ट, थैंक यू। तो ऐसे करके हम कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे चेंज कर देंगे, अगर मैं वॉलेट डाल दूंगा तो वो पूरा इसका चेंज हो जाएगा। 599 आ गया वॉलेट का और डिस्काउंट परसेंटेज 7 आ गया। इस तरीके से ये पूरा डायनेमिक हो जाता है। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि बार बार मुझे इस प्रोडक्ट का नाम टाइप करना पड़ेगा, और टाइप करते समय अगर प्रोडक्ट के नाम में कुछ भी गलती हो गई तो वो कैप्चर नहीं करेगा। जैसे कि मैं इसमें डालता हूं बेड शीट, अरे इसने तो लिया ही नहीं। बताइए क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ पे, क्यों नहीं लिया इसने? सर आपने गैप छोड़ दिया इसलिए। करेक्ट, वेरी गुड। देखिए क्योंकि जो मेन ऊपर नाम है उसमें बेडशीट में कोई भी गैप नहीं है, लेकिन यहां पे मैंने टाइप करते हुए गलती से गैप कर दिया। देखिए अभी तो ये सिर्फ 10 आइटम्स हैं तो हमने पकड़ लिया इसको, लेकिन अगर ये आइटम्स हजारों में हो जाएंगी तो इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं ताकि ऐसी गलती ना हो? क्या कर सकते हैं? कॉपी पेस्ट। सॉरी? सर कॉपी पेस्ट उस अरे ओके, इना जो अगर देखा हमने। अगर इना कॉपी पेस्ट करेंगे तो हम वहीं से नहीं देख लेंगे। हमें इतना इतना झंझट करने की क्या जरूरत है? अगर मेरे को मान लीजिए मेरे पास 1000 आइटम्स हैं और मेरे को 1000 में से एक कॉपी पेस्ट ही करना है, तो मैं जब मैं कॉपी करने जाऊंगा उसको, तो उसके आगे प्राइस लिखा हुआ है, उसके आगे डिस्काउंट लिखा हुआ है, वहीं से देख लूंगा। जी सर। सर फिल्टर लगा दो। फिल्टर लगा दूं? फिल्टर लगा तो दूंगा मैं, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हर बार मेरे को फिल्टर में ऊपर नीचे देखना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप यस फिल्टर बोल रहे हो या ड्रॉप डाउन बोल रहे हो? सर। ड्रॉप डाउन डाउन ही बोल रही हूँ। ड्रॉप डाउन बोल रहे हो, हाँ। तो ड्रॉप डाउन कैसे लगाते हैं, कोई बता पाएगा? किसी को आता है ड्रॉप डाउन लगाना? जी जल्दी जल्दी बताएं, तभी मजा आएगा। ड्रॉप डाउन लगाना आता है किसी को? यस नो क्विकली, मैं चैट नहीं पढ़ पा रहा, आपको अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। नो सर। नो, ड्रॉप डाउन नहीं नो आता। सर। चलिए तो मैं आपको ड्रॉप डाउन लगाना सिखाता हूँ। तो सर हम नहीं प्रोडक्ट आता पे जब। प्रोडक्ट पे गए, हमने यहाँ पे सेल पे क्लिक किया जहां पे हमें ड्रॉप डाउन लगाना है। उसके बाद हम लोग गए डेटा पे, ऊपर रिबन में देखेंगे डेटा आ रहा है। उसके बाद हम लोग गए डेटा वैलिडेशन पे, ये एक ऐसा आपको सिंबल दिख जाएगा जिसमें ऊपर राइट लगा होगा, नीचे क्रॉस लगा हुआ होगा। उसमें डेटा वैलिडेशन पे हमने क्लिक किया और डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, हमने उसको सिलेक्ट किया। वो ऐसी हमारे लिए एक बॉक्स खोल देगा। ये डेटा वैलिडेशन हमें एक एक्सेल को एक ताकत देता है, इस सेल को एक ताकत देता है कि इस सेल में जो हम डेटा को डालने के लिए बोल रहे हैं उसके अलावा वो डेटा लेगा ही नहीं। सिर्फ वही डेटा लेगा जो हम इस सेल को बोलेंगे कि बॉस सिर्फ यही डेटा इस सेल में आना चाहिए। इसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। तो क्या करता है, ये अलाउ करता है कि आप कौन सा डेटा इस सेल में स्पेसिफिकली चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन में जाऊंगा और मैं यहाँ पे लिस्ट में जाऊंगा। लिस्ट देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसमें जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और ये मेरे को सोर्स पूछ रहा है कि भैया मैं ये लिस्ट कहां से लूं, कौन सी लिस्ट चाहिए तुम्हें। यहाँ पे मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा और अब ये एकदम छोटा हो गया, देखेंगे आप, ये यहाँ पे चला गया। और मुझे कौन से आइटम्स चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए, तो मैं इनको सेलेक्ट कर लूंगा। सोप,
शैम्पू, टॉवल, बेडशीट, पेन, कलर्स, माउस, वॉलेट, राइस। मैंने सेलेक्ट किया, इसको वापस नीचे किया और मैंने ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन आ गया। अब मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इस ड्रॉप डाउन को यहाँ पे सर्च कर सकता हूं और ये मुझे वहीं से ऑप्शन दे देगा। अब मेरे लिए बहुत इजी हो गया। देखिए ये इजी हो गया ना मेरे लिए। सर फिल्टर भी तो ऐसा ही था कुछ। फिल्टर था, मैं मानता हूं फिल्टर है, लेकिन फिल्टर में आपको हर बार लगाना पड़ेगा ना। और कोई आप डेटा ऐड करेंगे, जैसे ओके मान लीजिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, अब इसमें फिल्टर लगाया है तो मेरे को हर बार देखना पड़ेगा कि होम का कितना क्या डेटा है, ऐसे करके मेरे को हर बार उसको मूव करना पड़ेगा। जबकि अगर मैं इस डेटा में आऊं दूसरे वाले में, तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है फटाफट से और अपने आप वो आ जाएगा। इट इज इजियर। नहीं तो पहले, अच्छा और क्या है, मैं बाकी चीजों को हाइड भी कर सकता हूं। अगर मैं इसको हाइड कर दूं, देखते हैं हाइड करके क्या ये वर्क करेगा। हाँ, तो मैंने हाइड कर दिया, मेरा डेटा भी बहुत क्लीन हो गया। मेरे को सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है सबको, मैं सिर्फ जो प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट करूंगा और उसके ऊपर अपने आप डायनेमिकली वो चेंज हो जाएगा। सर अगर यहाँ पे प्रोडक्ट 200-300 होते तो फिर हमें एक एक करके ढूंढना पड़ता। हाँ, मतलब एक एक करके ढूंढना पड़ता, मतलब ड्रॉप डाउन में। यस सर। ड्रॉप डाउन में तो ढूंढना इजी है ना, ड्रॉप डाउन में तो ढूंढना इजी है। उसकी भी आप कैटेगरीज बना सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग प्रोडक्ट की कैटेगरीज बना के कर सकते हैं। वो तो अब जितना उसको उसको वो करते जाओगे, जितना उस पर वर्क करते जाओगे, उतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आप एक्सेल में क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको बहुत बेसिक और सिंपल चीजें सिखा रहा हूं। ओके सर। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक ऑप्शन है कि इस तरीके से भी हम अपने डेटा को सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। आई विल पॉज हियर फॉर एनी क्वेश्चंस। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, कोई ऐड करना चाहता है किसी चीज को, मोस्ट वेलकम। पीयूष, पिंकी, प्रिंसी, मनीषा, इंद्रदीप, पुष्पा, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क और ऐड? ओके, ऑलराइट। सो ये हो गया हमारा वी लुकअप फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हमें एक बड़े डेटा से छोटे डेटा पे जाना पड़ता है, या फिर हमें डेटा एनालिसिस के लिए वी लुकअप बहुत हेल्प करता है। अगर आपको वी लुकअप फॉर्मूला आता है और आपको पिवट आता है बनाना, पिवट टेबल, तो आपको कुछ हद तक आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत एक्सेल आता है। अगर वी लुकअप और पिवट नहीं आता तो हम बहुत बेसिक लेवल पे हैं एक्सेल के, मतलब फिर तो हम एक्सेल नहीं कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, हम एक्सेल यूज नहीं कर रहे, क्योंकि ये चीजें हैं जो आज की डेट में बहुत कॉमन है और बहुत कॉमनली यूज होती हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। जी इंद्रदीप। गौरव सर, जैसे अभी आपने कहा कि अभी जैसे कोई भी किसी पर्सन को एक्सेल आता है, तो जैसे उसे ये लुकअप्स वगैरह, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप और जैसे फिल्टर एंड ऑल, सॉर्टिंग हो गई, ये सब जी चीजें अगर आती है तो उन्हें मतलब कह सकते हैं कि बेसिक आता है। जी। तो अगर मतलब उन्हें कुछ एडवांस सीखना है, तो मतलब उसमें क्या क्या चीजें आती हैं और हम मतलब क्या क्या चीजें और ऐड कर सकते हैं अपनी नॉलेज में, ताकि हम लोग थोड़ा सा एडवांस सीख सके। उसमें विजुअल बेसिक होता है इंद्रदीप, ओके। वीबीए जिसको बोलते हैं, वो आप वीबीए। सीख सकते हैं, वीबीए। ओके। और उसमें आपको मल्टीपल फॉर्मूले पे काम करके इंटरलिंकिंग शीट बनानी आती है, तो आप ओके। कह सकते हैं कि आप एडवांस्ड वर्जन पे काम करते हैं, ओके। जिसमें आपकी बहुत सारी शीट्स एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, एक ओके। बहुत बड़ा डेटा सेट होता है और मल्टीपल फॉर्मूले होते हैं उसके अंदर, एंड इट्स अ वेरी डायनेमिक शीट। ओके। और तो सर आप ये उस ऑफलाइन शीट होती है ऑनलाइन शीट होती है? ऑफलाइन ऑनलाइन मतलब जैसे एक्सेल होती है या फिर गूगल शीट होती है ये? एक्सेल और गूगल शीट दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का है और गूगल शीट गूगल की है। हाँ जी। दोनों में बहुत बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन जी। हम इस समय एक्सेल की बात कर रहे हैं।
ओके ओके। है ना। तो एक्सेल तो ऑफलाइन ही होता है, उसका ऑनलाइन बनाने का तो कोई अभी है नहीं ऐसा, जैसा गूगल स्प्रेड का होता है। हाँ जी। उसको करने का सिर्फ ये है कि आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट 365 है, तो अगर आपने अपने किसी फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ वो शेयर किया हुआ है, तो सो दे कैन ऑल्सो एक्सेस दैट शीट, अगर ओके। आपने उनको अलाउ किया हुआ है तो। अदरवाइज इट्स ऑफलाइन ओनली, ओके है ना, ओके। है ना। गूगल का ही ऑनलाइन इसलिए होता है क्योंकि वो गूगल के उसमें ही, आपके ड्राइव में ही आता है, एंड देन यू कैन डाउनलोड इट। ठीक है। और सर ये जैसे आप वीबीए और ये इंटरलिंक बता रहे हैं कि जैसे शीट्स को इंटरलिंक करना, तो ये हम कैसे सीख सकते हैं? मतलब यूट्यूब पे इसके कोई सेशन हाँ वगैरह? बिल्कुल है, कोर्सेज हैं यूट्यूब पे, कोर्सेज हैं बहुत सारी हैं। हाँ आपको देखना पड़ेगा कि आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मेरे को एक्सेल में क्या क्या एडवांस में सीखना है, और फिर आप यूट्यूब पे जाके उनके कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं ओके इंद्रदीप, जो यूट्यूब पे एक्सेल आपको सिखाते हैं, ओके सर। ओके, थैंक है यू ना। सो मच बहुत सर। अच्छे चैनल्स भी अवेलेबल हैं, उसमें बहुत अच्छे से आपको एक्सेल सिखाया जाता है। ओके सर। ओके, या थैंक यू सो मच सर। और आपको पता है कि एक्सेल में जो लोग एडवांस्ड से भी एडवांस वर्जन पे होते हैं, वो गेम्स भी बनाते हैं एक्सेल में। एक्सेल पर गेम्स? यस, ओह, इज इट पॉसिबल सर? इट इज पॉसिबल। आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड। मैं इतने लेवल पे नहीं हूं, मैं वीबीए लेवल पे भी नहीं हूं, मैं सिर्फ काम चलाऊ एक्सेल के लेवल पे हूं, लेकिन एक्सेल पे लोग गेम्स भी बनाते हैं। ओह, यस, पीपल शॉकिंग। क्रिएट गेम्स ऑन एक्सेल, इतना पावरफुल टूल है ये। तभी मुझे पता नहीं आप कल थे या नहीं थे, हमने तभी बोला था कि एक्सेल एक समुंदर है और हम तो एक ड्रॉप को टच करने वाले हैं सिर्फ, हाँ जी सर, हाँ जी। है ना। ऑल राइट, ओके। गौरव, आई हैव अ क्वेश्चन। जी मैम। मेरा सवाल ये है कि जो मैं सुन पा रही हूँ, इट इज मोर ऑफ एन एनालिसिस, मतलब ये जो पूरी एक्सरसाइज है एनालिसिस की तरफ इंडिकेट करती है। कमिंग टू माय पॉइंट, तो एनालिसिस तो तब होता है जब डेटा ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। करेक्ट करेक्ट। तो मेरा ये कहना है कि हम जैसे रोजगार की बात कर रहे हैं, हम नौकरियों के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी, मतलब एक्सेल करना, कौन सी ऐसी नौकरी के लिए जाते हैं कि जहां एक्सेल को वो इस्तेमाल करें? मतलब कौन कौन सी ऐसी नौकरियां होंगी जहां एक्सेल का यूज होता है, मतलब एक्सक्लूसिविटी मिल जाती है। मान लो आपको एक्सेल आता है तो आपको एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए तो आप प्रेफर्ड हो, ऐसा करके वो कौन सी ऐसी जॉब एवेन्यूज या ओपनिंग्स हैं? श्योर मैम, हर जगह पे MIS रिपोर्टिंग होती है, जिसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, और मेजरली वो एक्सेल पे होती है। वो बैंक से लेकर मैन्युफैक्चरिंग। आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग, मतलब हम बड़े सेक्टर या सेगमेंट को टच करने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, छोटे लेवल पे हम उस नौकरी की बात करें जहां हमारा लड़का या लड़की 10,000 8,000 पे एंट्री लेता है, बिल्कुल। और एक छोटे सेटअप में जिसमें 3 4 लोग 5 लोग काम करते हैं, जी मतलब मैम। उसके एक उसमें एक्सेल से क्या उसको एज मिलता है, और क्यों उसको एक्सेल कर लेने से उसको, जो एम्प्लॉयर है उसको लगे कि मैं इसको रिक्रूट करता हूं तो मुझे फायदा होगा। ओके मैम, एक तो एक्सेल इज नॉट ओनली एन एनालिटिकल टूल, इट इज ऑल्सो रिकॉर्ड कीपिंग टूल। आपको सिर्फ एनालिसिस के लिए नहीं, रिकॉर्ड भी आजकल एक्सेल में मेंटेन हो रहा है, क्योंकि सारा कुछ एक्सेल में ही होता है। दैट्स नंबर वन। और छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन से लेके बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तक, इनफैक्ट जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें एक्सेल का यूजेज ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो एक्सेल को बैकएंड पे रख के ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डेवलप कर चुके होंगे मैम। उनको अपने लोगों को एक्सेल पे काम नहीं करवाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बैंक की बात करूं, तो बैंक एक्सेल पे बहुत ज्यादा काम नहीं करता, उनके अपने टूल्स हैं। अगर आप ब्रांच में जाएंगे तो वो लोग एक्सेल यूज नहीं करते, लेकिन उनके फिनिकल है जो कि कहीं ना कहीं बैकएंड में एक्सेल से डेटा पिक करता है, या एक्सेल को बैकग्राउंड रख के उसने वो टूल बनाया हुआ है। दैट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड टूल। लेकिन जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी, मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, या कोई एक ऐसा पर्सन है जो ट्रेडर है, जिसके गोडाउन में सामान होता है और वो आगे भेजता रहता है, या एक शॉपकीपर है, तो उसकी सारी स्टॉक यूनिट्स, कितना उसकी सेल हुई, कौन से कस्टमर को गया, किसने पैसा दे दिया किसने नहीं दिया, कितनों को सैलरी चली गई, ये सब एक्सेल पे मेंटेन हो सकता है, और लोग करते भी हैं। अगर मैं सक्षम भारती की बात करूं मैम, हमारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सारा एक्सेल पे शेयर होता है, सेव होता है, उनके सारे एनालिसिस हमारे एक्सेल पे सेव होते हैं।
अगर हमारा डेटा बिल्कुल अलाइंड हो तो एट द क्लिक ऑफ अ बटन हम बता सकते हैं कि कौन से बच्चे ने कितने कोर्सेज किए हमारे साथ, कितने पीरियड में करे, उसके कितने नंबर आए, उसकी कितनी अटेंडेंस थी। एट द क्लिक ऑफ अ बटन ही हो सकता है अगर हमारा डेटा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सेव्ड हो तो। मैम आप म्यूट पे हो। आई एम जस्ट अनम्यूटिंग माय सेल्फ। अब जैसे काफी पार्टिसिपेंट्स हैं और लोगों को बेसिक मैं समझ पा रही हूँ कि एक्सेल की नॉलेज भी है, तो इनमें से अगर ये बच्चे कोई पूछना चाहे गौरव सर से कि क्या करें, बिकॉज वी वांट टू मेक देम जॉब एनेबल्ड, दैट इज द अल्टीमेट पर्पस, तो किस फील्ड में जॉब्स के लिए अप्लाई करें और एक्सेल को कैसे और एनहांस करें, मतलब उतना थोड़ा सा जस्ट लिंक इट विद जॉब and the amount of efforts being required to be invested in Excel, वो थोड़ा सा इनको बताएं। Sure. हाँ, जॉब से किस तरह की नौकरी है और इस एक्सेल में और कैसी ट्रेनिंग लें कि उस नौकरियों के लिए ये एनेबल्ड हो। ओके, तो एक्सेल अगेन मैं फिर से जैसे मैंने बोला कि इज यूज्ड इन एवरी स्पेस। हर छोटा बिजनेसमैन से लेके बड़ा बिजनेसमैन, हर छोटा कॉर्पोरेट से लेके बड़ा कॉर्पोरेट तक एक्सेल यूज करता है। तो अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, मार्केटिंग में हैं, तो भी एक्सेल की अगर आपके पास नॉलेज है तो दैट्स एन एडेड एडवांटेज। एंड यस, एज इंद्रदीप हैज राइटली मेंशन्ड, अगर प्योरली एक्सेल बेस्ड स्किल में जा रहे हैं तो उसमें डेटा एंट्री, MIS, रिपोर्टिंग, ये सब में आपको काम आती है, अकाउंटिंग में काम आती है, अलॉन्ग विद टैली आपको एक्सेल भी काम आती है। तो ये सब फील्ड्स में अगर आपको एक्सेल में अच्छी पकड़ है तो जॉब्स मिलना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, इसके साथ में ही हमारे कुछ आजकल टूल्स आ रहे हैं नए, जिसने एक्सेल को भी थोड़ा ईज आउट कर दिया है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और या फिर उसका फेमस नेम है चैट जीपीटी, राइट। वो चैट बेस्ड टूल है, लेकिन ऐसे ही एक्सेल बेस्ड भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि एक्सेल की बहुत सारी रिपोर्टिंग को आज ईज आउट कर रहे हैं। तो उसमें आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब जो हम कर रहे हैं इसमें से बहुत सारी चीजों को ऑपरेट नहीं भी करना आता होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी देयर इन द सिस्टम, मशीन में ऑलरेडी है। अभी उसकी आप कहें तो मेरे पास भी नॉलेज नहीं है, मैंने उसका कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन ये सब आज की डेट में यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पे अवेलेबल है। इवन एक्सेल के कोर्सेज भी, बहुत सारे एक्सेल रिलेटेड यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। वो आपको बहुत बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस्ड वर्जन्स भी आपको एक्सेल के सिखाते हैं। यस, डेटा एनालिसिस में निशा बहुत काम आता है एक्सेल, एंड इट्स एन एडेड एडवांटेज। अगर दो जने गए हैं, मेरे को एक्सेल नहीं आता और अभिषेक को आता है, तो द चांसेस आर, बाकी सब चीजें हमारी सेम है, तो देयर आर हाई चांसेस दैट अभिषेक विल गेट सिलेक्टेड एंड आई मे नॉट गेट सिलेक्टेड। अभिषेक will always have an added advantage अगर उनके पास एक्सेल की स्किल है तो। और गौरव, माय अनदर क्वेश्चन इज एक्सेल और टैली, क्योंकि हम नौकरी के लिए तैयार करने की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे आज के स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, तो पहले क्या करें, व्हाट शुड बी द फर्स्ट? ओके मैम, नौकरी के लिए ये बेहतर होगा या एक्सेल कर ले या टैली कर ले? ओके, आई थिंक विनोद सर इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं। हाँ, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। एक्सेल से अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं, टैली में अब ऐसी चीजें आ चुकी हैं कि सीधा एक्सेल से जो है वो बैंक स्टेटमेंट एक्सेल में लाओ और उसको सीधा टैली में इंपोर्ट कर रहे हो, पूरा बैंक सीधा टैली में अकाउंट्स बन जाएंगे उसके पूरे, अगर आपने उसके फॉर्मेट में बनाया। और हमने जो हमारे योगेश हमारा टीचर है, इसको मैंने अपने ऑफिस बुला के सिखवाया भी था ओम जी से, और ओम जी भी यहाँ पे है वैसे, ओम जी बता सकता है कि सीधा एक्सेल से जो है वो टैली की बुक्स भी बनाई जा सकती है, ऐसा भी है। करेक्ट, थैंक यू विनोद जी। ओम जी कुछ ऐड करना चाहोगे आप? माय क्वेश्चन वाज व्हाट शुड बी प्रेफर्ड, एक्सेल और टैली? एक बार शुरुआत करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे हम ये 3 क्लासेस भी करें मान लो, तो ये तो एक इंट्रोडक्टरी हो जाता है, थोड़ा और डीप स्टडी हमको चाहिए। तो हम इन बच्चों को हमें एनेबल्ड, जॉब एनेबल्ड बनाना है। मान लो इसके बाद ही हम सोचते हैं कि हम फर्दर एड ऑन करें, मे बी 1 हफ्ते का, 10 दिन का या 1 मंथ का, तो क्या होना चाहिए? मतलब और वो ये भी हो कि समझने में वो आसान है
मतलब वो भी एक लेवल को भी ध्यान में रखते हुए कि मतलब डूएबल ज्यादा है, बेटर है। मैम टैली इज वेरी स्पेसिफिक टू अकाउंटेंसी ओनली। हाँ, तो टैली जिसको आ गया जरूरी नहीं कि उसको एक्सेल आता हो। एक्सेल इज मोर ब्रॉड बेस्ड बिकॉज एक्सेल में आप जैसे विनोद सर ने बोला कि आप अकाउंट्स भी बना सकते हो और एक्सेल में और भी बहुत सारे काम कर सकते हो जो टैली में अभी नहीं होते, बिकॉज टैली इज बेसिकली फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। एक्सेल इज मोर ऑफ अ काइंड ऑफ अगेन मैं बोलूंगा MIS टूल। उसमें आप बहुत सारी MIS जनरेट कर सकते हो, ग्राफ्स बना सकते हो, आप उसकी रिपोर्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। इट्स मोर ऑफ अ रिपोर्टिंग टूल एंड एनालिटिकल टूल। एक्सेल इज लाइक अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। टैली में सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग को लेके मेजरली इट इज फोकस टूवर्ड्स दैट। तो दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं। जिसका इंटरेस्ट टैली है वो टैली तो करे, साथ में एक्सेल भी करे। लेकिन अगर कोई किसी को लगता है कि वो अकाउंटेंसी में नहीं जाना चाहते, तो अगर वो एक्सेल को पक्का कर लेंगे तो एक्सेल रिलेटेड जॉब्स भी बहुत सारी हैं मार्केट में। आई होप आई बीन एबल टू आंसर द क्वेश्चन मैम। Okay. थैंक यू, थैंक यू। Thank you, ma'am. Okay, anything else? Anybody? जी, लुकअप वैल्यू बता दो, सॉरी निशा, लुकअप फॉर्मूला बता दो। वी लुकअप अभी बताया था ना मैंने आपको, दोबारा बताऊं? सर वी लुकअप नहीं, लुकअप फॉर्मूला। लुकअप फॉर्मूला, ओके। जी। लुकअप फॉर्मूला तो क्या होता है मैं बताता हूं, रुकिए। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। जी, ओके, ऑलराइट। मैं पहले एक बार छोटा थोड़ा सा आपको पिवट टेबल के बारे में बता दूं, क्योंकि हमारे पास कुछ 10 मिनट हैं तो मैं पिवट जरूर कंप्लीट करना चाहूंगा यस आज सर। के टॉपिक में, है ना? यस सर, यस। तो मैं पिवट टेबल के यस बारे में सर। बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको लुकअप के बारे में भी मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। तो पिवट टेबल क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। उससे पहले टेबल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। आप ये टेबल देख पा रहे होंगे, इसमें एक रेस्टोरेंट का मैंने डेटा बनाया है कि मान लीजिए 8 दिन में एक रेस्टोरेंट खाना बेचता है और ड्रिंक्स बेचता है, तो उसकी कितनी सेल होती है। तो ये टेबल है। मान लीजिए मुझे चेक करना है कि टोटल फूड सेल्स कितनी हुई। तो टोटल फूड सेल्स, तो कैसे क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पे? टोटल फूड सेल चेक करना है मेरे को यहाँ पे, तो निशा बताएंगी प्लीज। जी साधना आप बताएंगी। साधना। हेलो। जी यस सर। विनोद बताएंगे आप, विनोद जी। सर ये जैसे नीचे करेंगे तो ओल्ड इज इक्वल टू करके एंटर दबाएंगे तो टोटल आ जाएगा। ओके, और क्या तरीका है? या फिर मैं सम के फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, सम करके ब्रैकेट, और मान लीजिए मैं यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट करता हूं तो ये मेरा टोटल आ गया, ठीक है? यस सर। है ना? लेकिन मान लीजिए मेरी 9वें दिन भी कुछ सेल होती है 20 रुपए की, क्या ये इसके अंदर आएगा, इस वाले टोटल के अंदर? नो सर। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वो क्योंकि सिलेक्ट सर नहीं हमने किया। फॉर्मूला नहीं सिलेक्टेड नहीं लगाया। किया सर। हाँ, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें मैं इसमें जितने मर्जी रोज ऐड करता जाऊं लेकिन ये ऑटोमेटिकली जो मेरा सम है वो डायनेमिक हो जाए, मतलब वो अपने आप आना लग जाए? कोई तरीका है क्या? जी कोई तरीका है? चलिए मैं आपको बताता हूँ नो एक आइडिया, तरीका। नो बताइए। आइडिया, नो प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ क्या तरीका है। तो हम इसको जो डेटा है मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो। इस नॉर्मल डेटा को अगर हम टेबल में कन्वर्ट कर ले तो ऑटोमेटिकली ये जो समेशन है ये डायनेमिक हो जाएगा। कैसे करेंगे?
हम यहाँ सेल के इस किसी भी एक सेल के अंदर क्लिक करेंगे, ऊपर जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे और ये टेबल का एक ऑप्शन देख रहे हैं, हम इसको क्लिक करेंगे तो ये मांगेगा कि भैया क्या चाहिए आपको टेबल बनाना। तो वो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट करके आ रहा है, वो समझ जाएगा कि ये जो आपका डेटा है इसको आपको टेबल में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद इसके नीचे ऑप्शन आएगा माई टेबल हैज हेडर्स। देखिएगा वो ऑटोमेटिकली चेक्ड आ रहा है, मतलब उसमें राइट लगा हुआ आ रहा है। क्या हमारे टेबल के हेडर्स हैं? बिल्कुल हैं। यस सर। तो इसको मतलब हम ऐसे ही रहने देंगे और इसको ओके करेंगे। अब देखिए इसका थोड़ा सा जो दिखने का तरीका है वो भी चेंज हो गया। अब देखते हैं इसमें अगर मैं सम लगाता हूं तो कैसे वर्क करता है। सम किया मैंने और मैंने वही फॉर्मूला लगाया, ऐसे ड्रैग किया, एंटर किया और ये मेरे पास 190 आ गया। अब मैं इसमें एक रो ऐड करता हूं 90, और जैसे ही मैंने रो ऐड किया, देखिए एक्सेल कितना स्मार्ट है, उसने ऑलरेडी उस रो को उस टेबल का पार्ट बना लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 20 ऐड करूंगा, देखिएगा सम को कैसे वो चेंज हो गया। अब मैं इसमें जितनी मर्जी रोज ऐड कर लूं, 10, 11, 12, मैं कोई भी डेटा ऐड कर लूं 10, देखिएगा जैसे जैसे मैं डेटा ऐड कर रहा हूं वो अपने आप चेंज होता जा रहा है। तो मेरे को एक डायनेमिक टेबल मिल गया जिसमें मुझे हर बार जाके चेंज नहीं करना पड़ रहा। ऐसे ही मैं बेवरेजेस का भी टोटल ले सकता हूं, बेवरेज टोटल, सेम थिंग। अब देखिएगा वो ऑटोमेटिकली अपने आप डेटा को लेता चला जाएगा। अभी मेरे को शायद नीचे तक लेना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सेल्स एंटर कर चुका हूं। अगर मैं इसमें कुछ और ऐड करता हूं 13, यहाँ पे बेवरेज ऐड करता हूं 10, तो ऑटोमेटिकली बेवरेज में वो चेंज हो जाएगा। देखिए 700 हो गया, यहाँ तक 690 था, 680 था और 690 था, 700 हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा ये एक डायनेमिक समेशन फॉर्मूला बन गया, अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। क्लियर है ये आप सबको? सर ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम किसी भी डेटा को, अब इन दोनों में फर्क क्या है? पहले जो था, मैं कंट्रोल Z करता हूं ताकि हम समझ पाए पहले क्या था और अब क्या हुआ। पहले जो ये सेल था, जब तक हमने इसको टेबल में नहीं कन्वर्ट किया था, तो एक्सेल सोच रहा था कि ये कुछ कुछ वैल्यूज हैं लेकिन ये अलग अलग हैं। लेकिन जैसे ही हमने इसको टेबल में कन्वर्ट किया, एक्सेल को समझ में आ गया कि भैया ये अलग अलग वैल्यूज नहीं है, ये सारी एक फॉर्मेट में चल रही हैं। तो वो ऑटोमेटिकली उस फॉर्मेट को एक्सटेंड करता चला गया। लेकिन अगर मैं इसमें एक ब्रेक दे दूंगा, बीच में गैप दे दूंगा, तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। वो तभी काउंट करेगा जब मैं वो साथ में लेके चलूंगा, तभी काउंट करेगा, नहीं तो वो काउंट नहीं करेगा। तो ये है हमारा बेसिक टेबल जो कि हमें डायनामिज्म प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ सर्टेन कैलकुलेशंस। ओके, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? एनी क्वेश्चंस? और सोचिए मैं एक्सेल का इतना यूज करता हूं लेकिन मुझे भी ये नहीं पता था। मैं जब अपने इस सेशन के लिए प्रिपेयर करा तो मुझे पता चला कि ये भी होता है इसके अंदर। तो एक्सेल एक इतनी बड़ी फील्ड है कि मतलब आई डोंट थिंक सो कि कोई उसको टच कर सकता है कंप्लीट तरीके से। हाँ, एक चीज मुझे याद आई, मैंने जब ये बोला, अगर आपको एक्सेल को फॉलो करना है ऑनलाइन, सो देयर इज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ चंदू। और ये चंदू कपिल शर्मा वाला चंदू नहीं है, ये एक एक्सेल का मास्टर ट्रेनर है। एक्सेल का जब भी नया वर्जन आता है तो आप देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट इसको बुलाकर इससे इससे चेक करवाता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डीबगिंग करवाता है, उसको डीबगिंग बोलते हैं। ही स्टेज इन यूएस बट ही इज एन इंडियन। उसका एक वेबसाइट है chandu.org, CHANDOO.org। मैं इसको, अभिषेक आप इसको उसमें चैट बॉक्स में डाल देंगे एक बार सबके लिए? श्योर सर। chandu.org। लेट मी ऑल्सो चेक कि वो अभी भी अवेलेबल है वेबसाइट या नहीं है, बिकॉज ही इज अ वेरी फेमस पर्सन और ये एक्सेल पे बहुत अमेजिंग
आपको टिप्स देता है. यस, दिस वेबसाइट इज ऑलरेडी देयर. It's available, sir. I can इट्स also check. अवेलेबल. हाँ, और ये बहुत टिप्स देता है एक्सेल पे, और इसको आप फॉलो करेंगे तब भी आप बहुत सारी चीजें इसमें सीख जाएंगे. और ये आपको हर हफ्ते या आई थिंक 15 दिन में एक आपको अलग से एक्सेल पे काम करने के लिए ऑप्शंस भी देता है. आपको ईमेल कर देगा, तो आप इसके लिए आप वो भी कर सकते हैं. इसके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और ही इज एन अमेजिंग पर्सन. बहुत अमेजिंग चीजें दिखाता है ये एक्सेल पे, chandu.org पे. तो इसकी वेबसाइट कुछ ऐसे दिखती है, देखिए. लर्न एक्सेल ऑनलाइन, तो इसका भी ब्लॉग है, उसमें जाके आप एक्सेल को लर्न कर सकते हैं. देखिए, उसमें एक फ्री एक्सेल बुक है, एक्सेल कोर्स है, और ये सब कुछ फ्री है. काफी चीजें जो इसकी, बहुत सारी चीजें हैं जो फ्री है. कुछ एडवांस्ड कोर्सेज में ये पैसा चार्ज करता है, अदरवाइज इसका सब कुछ मेजरली फ्री है. ये देखिए, बहुत सब कुछ उसने दे रखा है. बस इसमें शायद आपको एक चैलेंज आ सकता है कि ये मेजरली अपने जो प्रोग्राम्स हैं और सारे वीडियोस हैं वो इंग्लिश में करता है. इसमें सब कुछ दिया हुआ है. देखिए कितने सारे पेजेस हैं. मतलब ये बहुत सालों से ये इसी काम में तत्पर है, और ये बहुत अमेजिंग काम करता है इसको एक्सेल को लेके. तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं टू लर्न सम additional Excel skills. Indradeep, especially for you, आप पूछ रहे थे कि कहाँ से कर सकते हैं. This is one website that you can really refer to. Thank you so much, sir. Thank you so much. Most welcome, most welcome. All right, I think अभी हमारे पास टाइम की भी थोड़ी कमी है. टाइम हमारा ओवर हो गया ऑलमोस्ट. So I'll pause here and I will give this back to Abhishek. Abhishek, over to you. Thank you, sir, for taking such a wonderful class. नाउ सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी अपने कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि रिकॉर्ड पर्पस के लिए फोटो ले सके साथ में. So thank you. Now I'd like to invite our president for Presidential Master this meeting, who is Supreme Court lawyer by profession and former member of National Commission. Over to you. So thank you, Abhishek, and thank you, Gaurav, for such a wonderful session, which I think Abhishek has already said. मैं सिर्फ उसको रिपीट कर रही हूँ. पर बड़ा एंगेजिंग रहता है आपका सेशन, जैसे सवाल पूछना जवाब, और सिंपल भी. मतलब छोटी छोटी चीजों पे, जैसे डेविल लाइज इन डिटेल्स, जो छोटी छोटी चीजों को आप टच करते हो, तो वो उससे इंटरेस्टिंग भी बनता है और कनेक्ट भी करता है व्यक्ति कि हाँ, ये तो मैं कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ, ये किसका सम करना है. तो मुझे लगता है वो जो फॉर्म ऑफ योर टीचिंग है, दैट्स लाइक वेरी इम्पैक्टफुल. थैंक यू मैम. और वही बात है, क्योंकि हम बच्चों को नौकरी के लिए तैयार करने के मकसद से सक्षम रोजगार सोसाइटी जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, जो एफर्ट्स लगा रहा है, तो अब वही मैंने कल भी ये बोला था कि जैसे अगर मैं फोन पे तुम्हारी शीट देख रही हूँ तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कुछ भी. अगर वही लैपटॉप पे है तो इट्स लाइक स्क्रीन शेयरिंग भी चीजों को समझने की बात है. तो कल मैंने वो बात कही थी और आज उसी को रिपीट कर रही हूँ कि आप सब लोग जो रोजगार के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो उसमें सोचिए कि मेरा लैपटॉप होना चाहिए. और वो कोई लैपटॉप सोचने से आपका लैपटॉप हो जाएगा ऐसा नहीं है. उसके लिए आपको मार्केट में सर्वे करना पड़ेगा, किसी से बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि आपको लैपटॉप कितने में मिल सकता है, क्या वो आपको किस्तों पे मिल सकता है. तो उसके लिए आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और फाइनेंशियली आपकी एनेबलमेंट, मतलब आपकी तैयारी ही आपको आगे पैसा कमवा सकती है. कोई आपको पैसा तब देगा जब आपको कंट्रीब्यूट करके दोगे. जैसे ही किसी को पता चलता है, आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो कि मेरे पास लैपटॉप है, तो वहीं आपकी जो नौकरी मिलने की आपकी जो स्कोप है वो बढ़ जाता है. वो लैपटॉप किसी के लिए नहीं, आपके अपने लिए लैपटॉप है. फायदा अल्टीमेटली आपको होगा. तो आप सबसे, वही मैं दोबारा से कल वाली बात को रिपीट कर रही हूँ कि आप सोचिए कि मुझे मेरा लैपटॉप होना चाहिए, और वो लैपटॉप आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा और आपके जो कमाई करने की जो आपकी ताकत है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको भी इम्प्रूव करेगा. और फिर वही कि गौरव का ही दिया हुआ है कि रेपिटेशन इज द मदर ऑफ रिटेंशन, और ब्लीकेस्ट ऑफ द इंक इज बेटर देन फाइनेस्ट ऑफ द मेमोरीज. हर बार भी उसको जितनी बार भी दोहराओ वो उतना कम है. हम इंडिविजुअली भी उसको कितना फॉलो करते हैं वो बहुत मायने रखता है. पर हम सबको सीखने के दो ही तरीके हैं, हम बार बार करें और जो चीज बार बार करने से पहले उसको नोट कर लें.
सो थैंक यू वेरी मच ईच वन ऑफ यू। और आप लोग इतनी शिद्दत के साथ कार्यक्रम में आते हैं, ज्वाइन करते हैं। और मैंने कल भी बोला था और आज मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ कि आप इस जो हमारा लिंक होता है, जैसे कल भी गौरव की एक्सेल की ही क्लास है, गौरव सर की एक्सेल की क्लास है, तो आप इस लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में अपने आसपास शेयर कीजिए कि ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। और सक्षम रोजगार सोसाइटी का जो यूट्यूब चैनल है, सक्षम रोजगार सोसाइटी, वहां पे ये सब वीडियोस हम अपलोड करते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग उसको सब्सक्राइब करें। अब ऑलमोस्ट 100 का आंकड़ा टच करने का हमारा चैनल हो रहा है सक्षम रोजगार सोसाइटीज, उसमें 93 या 94 सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज जितने भी क्लास में है वो आज पहला काम ये करेंगे कि अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सक्षम रोजगार सोसाइटी को सब्सक्राइब करेंगे। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ एक की मैं बात कर रही हूँ, किसी और व्यक्ति से भी, अपने भाई से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, जिसका भी ईमेल आईडी है उससे आप सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू सो वेरी मच एंड ओवर टू यू अभिषेक। थैंक यू मैम फॉर योर वेल इनसाइट। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जो कल की क्लास थी एक्सेल की वो भी यूट्यूब पे डाल दी गई है, तो जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे या फिर दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं वो जाके दोबारा वीडियो दे सकते हैं, और ये क्लास भी कल मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे। सो थैंक यू। नाउ लाइक टू इनवाइट फरहत फॉर वर्ड ऑफ थैंक्स। सर 1 मिनट। Good evening, everyone. I, Farhad, on the behalf of the Saksham Rozgar Society, take the privilege of extending a vote of thanks. To begin with, I would like to express my gratitude to our office secretary, Abhishek sir, for putting in so much effort in conducting this class. I also extend thanks to Gaurav Ahuja sir for delivering such a wonderful class, engaging the students and providing them with a valuable tips for MS Excel. A special thanks goes out to all of you, my dear students, for actively participating in the class. I hope to see each of you in every class with the same enthusiasm. Last but not the least, I would like to acknowledge the president of Saksham Rozgar Society, Mrs. Jyotika Kalranan, who despite her very busy schedule, consistently attend the class and is unwavering in her determination to enhance its quality. Wishing you all a very good night. Thank you. So thank you for joining this session. You can leave now. Before leaving, please drop your names in the chat box with your names. And good night all of you. Meet you in the next session. Thank you. Good night. Bye-bye. Good night, sir.